नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। आईकैट मानेसर जो भारी उद्योग मंत्रालय की प्रमुख संस्था है और इस संस्था की ओर से आज पंचामृत की ओर नेशनल समिट का आयोजन किया गया था और इस समिट के मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद थे और भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। संयुक्त सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी भी यहाँ मौजूद थे। साथ में आईकैट के डायरेक्टर सौरभ दलेला सहित नीति आयोग के भी विशेषज्ञ यहाँ मौजूद थे। और आइए आपको सुनवाता हूँ कि आज मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा, कैसे उद्योग का स्वरूप बदलने वाला है, खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल या जो अल्टरनेट ऊर्जा है, खास वैकल्पिक ऊर्जा है, चाहे वो हाइड्रोजन के क्षेत्र के हों, बायोफ्यूल हों या फिर एथेनॉल से संबंधित ऊर्जा हो, मेथनॉल का प्रोडक्शन हो, इसको लेकर क्या कुछ नीतिगत बदलाव भारत सरकार की ओर से किए गए हैं और बजट में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं उसको उन्होंने विस्तार से आज रखने की कोशिश की है। क्योंकि आज PLI योजना में लगे हुए जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे इंजीनियरिंग के और ऑटो इंडस्ट्री के बड़े लोग भी यहाँ मौजूद थे। बड़े बड़े नाम जिस चाहे मारुति हों, होंडा हों या अन्य दूसरी जो ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां हैं उसके प्रमुख प्रतिनिधि भी यहाँ मैनेजमेंट के यहाँ मौजूद थे। आइए आपको सुनवाता हूँ आज केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा। Along with him, we have Shri Krishna Gurjar, Minister of State, Ministry of Power and Heavy Industries. सम्मेलन के दौरान सबसे पहले COP26 समिट में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के अंश को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उन्होंने पंचामृत की चर्चा की थी। 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व प्रारंभ में भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ऑटो डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर हनीफ कुरैशी संयुक्त सचिव ने
राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भी स्वागत किया। साथ ही केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी का भी संयुक्त सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने स्वागत किया। Can we have a louder applause, please? All them, okay? इस अवसर पर आईकेट के निदेशक सौरभ दलेला ने एकमा और सायम की प्रेसिडेंट यानी उद्योग जगत की दो बड़ी हस्तियों का भी स्वागत किया। साथ ही सौरभ दलेला ने नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी का भी स्वागत किया। Thank you, sir. I would now like to request Shri Rajneesh. सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर हनीफ कुरैशी संयुक्त सचिव ने सम्मेलन की रूपरेखा और इसके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। उसकी ओर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के कई महत्वपूर्ण कदम हैं। यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि के ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो आज का सम्मेलन है उसके अंदर एक एक्सपो है जिसमें कि इंडस्ट्री ने अपनी जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो मिनिस्ट्री के विभिन्न स्कीम के अंतर्गत जिनको इंसेंटिव दिए जाते हैं वो सब टेक्नोलॉजीज यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। उसमें कंपोनेंट्स हैं, उसमें स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस, ओईएम्स ने सबने डिस्प्ले किया है। इसके अलावा सर हमने आपके आगमन से पूर्व यहाँ पर 3 प्लेनरी पैनल में सेशंस भी किए हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन के ऊपर था, एक बायोफ्यूल्स के ऊपर था और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर था। वहां पे जो हमारे स्पीकर्स अलग अलग आए थे और जो चर्चा वहां पे हुई है उसमें एकेडमिया के लोग थे, उसमें इंडस्ट्री के लोग थे और उसमें नीति आयोग और भारत सरकार से लोग थे। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह आगे हमें चलना है इंडस्ट्री की मदद से और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी मदद से, यहाँ पे सर मुख्य रूप से जो पीएलआई ऑटो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री चलाती है जो कि 26,000 करोड़ रुपए की स्कीम है अगले 5 वर्ष में एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स को प्रमोट करने के लिए वो स्कीम है, उसके एप्लीकेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही जो हमारी दूसरी स्कीम है सर पीएलआई एडवांस केमिस्ट्री सेल, वो भी 18,100 करोड़ रुपए की स्कीम है। उसके लिए भी इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो उसके भी यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं। और साथ ही हमारी फेम 2 स्कीम जो कि 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए व्यवस्था है और उसमें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। इन सब स्कीम्स पर विचार सम्मेलन में मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एकत्रित हुए हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जो पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से देखें तो पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित रहता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, एक्शन कहां पे मेरे पास है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में एक डायरेक्ट एक्शन का हमारे पास एक माध्यम दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम 3 योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं और तीनों योजनाओं का जो एक बहुमूल्य लक्ष्य है कि इस पृथ्वी को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे इंसानी जीवन को सुरक्षित किया जाए, इस पर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस में नहीं है, हम कोई मुनाफा कमाने की अकेली इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने में हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आप देखें इस चीज को कि जैसे मुझे आउटर स्पेस में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो आउटर स्पेस जाते हैं लोग और जब वहां से पूरे प्लेनेट को देखते हैं तो बताते हैं कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाता हूं। उन्होंने उद्योग जगत से क्या आह्वान किया, सुनिए।
का एहसास हो रहा है। आईकैट हरियाणा में भारी उद्योग मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें उद्योग जगत में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए भारत के उत्तरी ऑटोमोटिव हब में ईवीएस और कंपोनेंट के प्रसिद्ध तंत्र के विकास को सक्षम किया है। ऑटोमोटिव उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक है। नागरिकों की बढ़ती आय, मध्यम वर्ग के विस्तार और युवा आबादी के विशाल आधार के कारण मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुशल जनशक्ति और प्रौद्योगिकी के एक बड़े पूल ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने के लिए प्रेरित किया है। भारत में विश्व स्तरीय सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के साथ वाहनों की अधिक बिक्री से परिवहन भी आसान हो गया है। WHO परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अनुसार भारत विश्व की सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले देशों में से एक है और इसके लिए अनियमित जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख कारक हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई के रूप में 5 आवश्यक प्रतिबद्धताओं की घोषणा करते हुए उनका नाम पंचामृत रखा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अमृत यानी कि पंचामृत समर्पित किए हैं, जिसमें भारत की चरणबद्ध योजना शामिल है, जो न केवल एक हरित भारत के लिए बल्कि वैश्विक पर्यावरण की बेहतरी के लिए भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी है। इसके अलावा इन पंचामृत आईकैट मानेसर सेंटर 2 की कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बड़ा ऐलान किया। उनकी घोषणाओं पर जमकर तालियां बजी। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, उनकी नीतियों की सराहना की। हम एक बार पुनः उनसे जुड़े लोगों को शुभकामना देते हैं और यहाँ पूरी यंग टीम बैठी है। आज की इस चर्चा में कुछ बात आगे कहूं, उसके पहले मैं यहाँ की इस बात को माननीय मोदी जी को विशेष रूप से अभिनंदन प्रदान करूंगा कि जो आज क्रैश टेस्टिंग इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सिस्टम होते हुए भी सबसे पहले इस बात को कहने में मुझे खुशी हो रही है कि देश के दूरदर्शी नेता आज इस पंचामृत का मंत्र का शुरू में माननीय मोदी जी का COP26 के राष्ट्रों के संबोधन का आपको क्लिप दिखाई गई। ऐसे दूरदर्शी नेता और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अनेक सफल निर्णय किए, ऐसे महान इस देश के दूसरे दूरदर्शी नेता अटल जी की ही सोच थी कि भारत के अंदर ये टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप की जाए और उन्होंने आज की यंग जनरेशन को जानना जरूरी है कि 2001 में इस नेट्रिक परियोजना में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में रचना की और 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिससे आज आईकैट ये मानेसर है, चेन्नई है, एआईपुरे उत्तराखंड है और हमारे इंदौर है, सारे सेंटर डेवलप हुए। और आज मोदी जी को और उनकी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात का धन्यवाद है। बहुत दिन से आकांक्षा थी हमारे आईकैट मानेसर की, हमारे और टेस्टिंग सेंटर्स की, कि हमको इंटरनेशनल टेस्टिंग की जो सुविधा है हमारे पास वो कैसे और बढ़े, लोग कैसे आए। तो इसमें यहां पर आप सब जानते हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, कि यूके में 2 जगह, जर्मनी, जापान, ताइवान, चाइना में ही दुनिया में टेस्टिंग फैसिलिटी, और जबकि हमारे यहां आने के लिए कोरिया, ईरान, टर्की, मलेशिया, इटली तमाम देश आकर, लेकिन उनकी जो गाड़ी टेस्ट के लिए आती थी उस पर 251% टैक्स लगता था।
इस बजट में, और खास करके मैं रिजवी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन तक ये बात आई, उन्होंने बजट के समय से निर्धारण करते समय उचित समय ये सजेशन कन्वे कर दिया और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज वो टैक्स जीरो कर दिया गया, जिससे अब इंटरनेशनली लोग यहाँ पर नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि दुनिया की हर बेहतर चीज में हिंदुस्तान आगे रहे। आप कल्पना करिए कि दुनिया के 6 देशों के बाद 5 देशों के बाद आज भारत में छठा दुनिया का देश होगा जो दुनिया की तमाम बनी हुई गाड़ियों की इंटरनेशनल मापदंड पर, अंतर्राष्ट्रीय मापक पर टेस्टिंग फैसिलिटी और को एवेल कर रहा है और लोग तेजी से आएंगे। तो ये सारे अवसरों के लिए मैं यहाँ की लोगों को शुभकामना, भविष्य में इनका और आकर्षण बढ़ेगा, इस अपेक्षा के साथ मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपके सामने इस विषय के नीति आयोग के रूप में हम और माननीय कृष्णपाल गुर्जर तो विभाग को लीड कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने आज विशेष रूप से अपने जो हम लोगों को सुझाव, जो नीतिगत विषयों पर आवश्यक मार्गदर्शन हम लोग देते रहते हैं, आज भी आपसे उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो विशेष रूप से यहाँ पर अपने आप में इन विषयों के निर्धारण में शुरू से लगे और ऐसे सुधेंदु जी ने बहुत कम समय नहीं रखा, समय की मर्यादा का ध्यान रखा, उनके पास गहन अध्ययन है, काफी विस्तार से इस पर वो विषय रख सकते थे। तो इन विषयों से जुड़े हैं इसको तय करने में और सारे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर नीति आयोग इसमें गवर्नमेंट को सुझाव देके और सारी कार्य योजना को बनाने में अहम भूमिका, उन्होंने काफी बातें महत्वपूर्ण करी। और मैं तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, हनीफ जी बहुत अच्छा वेलकम रखे, जब कामरान रिजवी जी जब अपना विषय रख रहे थे तो मुझे बेहद आज चौगुनी नहीं बल्कि चौगुनी से अधिक खुशी है कि अभी डिपार्टमेंट में उनको आए लगभग 3 महीना हुए और इसी में इसकी पूरी नब्ज को पकड़ लिया है और उन्होंने काम किया। जैसा है अब विस्तार से बोलने का विषय है नहीं मेरा, और बात आगे बढ़ाऊं कुछ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में गुर्जर जी को इसका आभार व्यक्त करता हूं कि आज वो फरीदाबाद के हैं कि सांसद, उनका आज जन्मदिन है, जो भी समय निकाल के उन्होंने इतना समय दिया, उनके तमाम कार्यक्रम हैं और मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, एक जनरेशन को बधाई दे रही है कैपिटल घड़ी से। मित्रों, आज जो पंचामृत की बात है, इसमें स्वाभाविक है पंडित आदमी हो तो कोई तो श्लोक सुनाऊंगा, कोई उक्ति जो प्लेनेट से धरती को देखने के छोटे से रूप की बात रेलवे ने बताई। इस धरती में ऋषि मुनियों की धरती और एक स्वयं हम हरियाणा की गुरुग्राम की धरती में खड़े, ये ऋषि मुनियों की ये भी तपस्थली रही है और द्वापर के संघर्षों की भी आधार भूमि रही है। उस संघर्ष तो जरूर है, उससे भविष्य के देश के सृजन के भी अनेक आयाम खड़े हुए। इस देश में जितना गहन चिंतन हमारे ऋषियों ने इस देश में किया, वो सब चीजें परवर्ती दुनिया में आज नए नए रूपों में हो रही है। सबका स्वागत है। शरीर के सर्जना में ही ऋषियों ने कहा पंच तत्व से बना शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। क्षिति पृथ्वी, पावक अग्नि और जल और गगन अंतरिक्ष शरीर वायु, ये शरीर के 5 तत्व, प्रत्येक जीव की चिंता है इसमें और इसी से शरीर बना है और इसी की संरचना पर ये तमाम प्रकार की प्रगति और विकास ने इसकी संरचना पर लोगों के भौतिक विकास में ऐसे ऐसे उपक्रम किए कि आज उसी पर
अनेक प्रकार का संकट हो रहा है। आप इसके साथ साथ प्रकृति की तरफ भी देखेंगे, जीव जंतुओं की तरफ भी देखेंगे, तो आपको नेचुरल वे में कितनी चीजें विलुप्त हो जा रही। आज गौरैया नाम की पक्षी विलुप्त होती जा रही। आज जो गांव में ट्रेडिशनली गंदगी, मरे हुए पशुओं के शव के निस्तारण के नेचुरल प्राकृतिक स्वरूप से गिद्ध आते थे, विलुप्त हो रहे हैं। ये सब प्रकृति के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन का अतिरेक है, उसी का दुष्प्रभाव। ये बहुत विश्लेषण का, बहुत चिंतन का विषय हो जाएगा। इन सबको दूर करने के लिए आज 21वीं शताब्दी में मैं फिर से कोरिलेट करूंगा कि अटल जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, और सच्चे अर्थों में ऋषि पुरुष के रूप में ही आज देश के महान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हर मोड़ पर साबित करते जा रहे हैं कि कैसे भारत की शताब्दी किस्मी है। और हर कदम आज भारत के वैश्विक महत्व है, वैश्विक योगदान है, वैश्विक स्वीकार्यता है। पॉलिटिकल विषयों को नहीं, लेकिन वैश्विक स्वीकार्यता को इससे सहज रूप से दो उदाहरण पर्याप्त है कि यूनान के, यमन के युद्ध में भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध रोक देने की क्षमता इस हिंदुस्तान में आपके प्रधानमंत्री को। और यहां हमारे एमआईटी के मुझे बताया गया और जो जाने के छात्र हैं उनके सामने वो निश्चित तौर से यूक्रेन में फंसे उन मेडिकल के छात्रों से अपने को कोऑर्डिनेट करके बहुत सहायता से समझ सकते हैं कि वहां भी परस्पर संघर्षरत राष्ट्रों के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात करके वहां भी छात्रों को निकालने के लिए अपने देश सहित वसुधैव कुटुंबकम के भाव से दुनिया के अंदर पंचामृत के जो मंत्र दिए हैं, जिस पर आपने संगोष्ठी आयोजित किया है कि कैसे हम दुनिया में अग्रणी हो। और निश्चित तौर से मैं इसको महसूस करता हूं, जब से हैवी इंडस्ट्री के काम को मैंने स्किल से जुड़ा था तो कुछ चीजें उससे चीजों को समझता था, कैसे कैपिटल ग्रुप में कैसे उन चीजों में स्किल की उस बात को पुनः दोहरा करके अपनी और आप सबकी खुशी को जाहिर करना चाहता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लिथियम बैटरी जब तक हमारे यहां इसका निर्माण पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर संपन्न हो जाए, तब तक उसकी कस्टम ड्यूटी को भी हमारी सरकार ने इस बजट में कम किया है, ताकि बैटरी चालित गाड़ियां आम आदमी के पहुंच सके, उनके दाम सस्ते हो सके। ये सारी बातें जो आज की चर्चा का आप सबसे मिले जुलने का थीम है। इस सम्मेलन में एक एक्सपोजिशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 80 से अधिक कॉरपोरेट सेक्टर के निर्माताओं, उत्पादकों ने अपने उत्पादों को एग्जिबिट किया था और 1000वां इलेक्ट्रिकल बस का भी केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर उद्घाटन किया।